वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो बच्चों, बाल क्लासेस पर वाले में काफ़ी आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी मेंटल सेक्शन की, यानी कि मानसिक योग्यता की। ठीक है, आखिर के जो 10 दिन आपके बचे हुए हैं उसमें हम चाहते हैं कि आपकी फुल प्रैक्टिस करवा दी जाए ताकि सारे क्वेश्चंस आपके सही के सही हो। मानसिक योग्यता के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही हो। तो उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। पार्ट फर्स्ट आज हमारा रहेगा। कंटिन्यू 10 दिन तक ये सीरीज आपके लिए लाई जाएगी। तो पूरा तांडव करेंगे हम, फुल अच्छे से फुल प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप फटाफट से क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ इस क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और फटाफट से उनको बता दो कि यहाँ से सीरीज चालू होने वाली है आज। तो फटाफट से लाइक कर दिया आपने और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। बढ़ते हम आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी बच्चे तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सभी इस क्लास के लिए रेडी हो। बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको साथ का साथ कमेंट करना है मेरे साथ में, और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं तो वो भी बाद में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने आने वाला है, ये रहा। तो मानसिक योग्यता का खंड फर्स्ट आ चुका है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में निर्देश को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन को करना है। तो एग्जाम में आपको निर्देश जरूर पढ़ना है। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल सदृश्य आकृति ढूंढनी है, यानी कि सेम। तो इस आकृति की जैसे कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है, देखो इस आकृति के अंदर क्या है, 3 गोले लगाए हुए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, मेरे आंसर बताने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, आप सभी ध्यान से चेक करो। देखो बीच वाली लाइन कैसे जा रही है, आर पार जा रही है। ए में जबकि बीच वाली लाइन खाली है तो ए राइट आंसर नहीं होगा। सी में देखो तीनों खाली हो गई, ये भी नहीं होगा। डी में तीनों भर दी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा यहाँ पर बी। बी इसके जैसा बिल्कुल सेम है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख करके आप पता लगा सकते हो कि इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है। देखो ए में तो नीचे 2 डंडे एक्स्ट्रा कर दिए, ये नहीं होगा। और सी में यहाँ कोनों में कर दिया इसको छोटा, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में बी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन बचता है। तो बी में देखो ये जो चिन्ह बनाया गया है इसको अंदर की तरफ ऊपर की तरफ ले जाया गया है, जबकि ऐसा हमारे पास नहीं है। तो डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्पीड आपको मेरे साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस वाले जो चिन्ह दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है, इसके जैसे आकृति कौन सी दिखाई दे रही है, साफ देखने में पता लग रहा है कि ए ऑप्शन के अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको देखकर आप कह सकते हो कि ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब आपका बी, सी या डी तीनों में से कोई एक ऑप्शन टिक करो। तीनों लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क है। ध्यान से चेक करो आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में। सबके आंसर में देखता हूँ, सभी के आंसर देखे जा रहे हैं। फटाफट कमेंट करते रहिए आप। और अब देखो इसमें क्या दिखे रखा है, इसकी जो लाइन है आप ध्यान से चेक करोगे। देखो इसमें 2 लाइन हल्की सी टेढ़ी है, ये केवल 2 ही लाइन है। सी ऑप्शन में देखो 3 लाइन दे दी, तो सी नहीं होगा। डी ऑप्शन में भी 3 लाइन दे दी, तो डी भी नहीं होगा। मतलब बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी किया है उनका सबका आंसर राइट है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर खंड सेकंड में आ चुके हैं। निर्देश ध्यान से देखने हैं आपको क्या लिखा गए हैं। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि समस्या आकृति के गायब भाग पर इस तरह ठीक बैठती है। मतलब इसमें ये जो खाली स्थान है, इस जगह पर आपको एक इनमें से ABCD में से कोई एक आकृति ढूंढ करके बतानी है। तो A, B, C या D कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो। अब देखो यहाँ पे बना के चेक कर लेते हैं। जैसा इस तरफ बनाया गया है, ये वाली ऐसी आकृति आपको इस तरफ बैठानी है। तो यहाँ पे कहाँ पर जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। और इसको आप थोड़ा सा नीचे सीधा लेकर के इस प्रकार जमा दो। देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ना कि सी। ठीक है, ए और सी में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ए राइट आंसर होगा। 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न समझना है आपको, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों के कमेंट आ जाने चाहिए मेरे कमेंट के आने के पहले। अब इसमें देखो क्या कर रखा है, ये फर्स्ट वाली जो आकृति थी इसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 45 डिग्री पे मोड़ दिया। अब ये फिर से टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि और फिर यहाँ से फिर वापस इसको टेढ़ा कर दिया गया। अब ध्यान से आप समझ करके बताओ कि कैसा इस आकृति को किया गया है यहाँ पर। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये सीधी थी,
इसको टेढ़ा कर दिया तो अगली बार ये इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी और फिर इस तरीके से टेढ़ी कर दी गई है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 वाला आसान क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज के अंदर क्या किया है, इसको अगली बार त्रिभुज का निचला हिस्सा कैसा कर दिया, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ इसको घुसा दिया है। तो हम भी इस वाली आकृति को अंदर की तरफ इसको कर देंगे इस प्रकार से। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 9 वाला क्वेश्चन देखो, 9 वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। तो जैसी ऊपर आकृति बनी हुई है वैसी आकृति कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे जेड़ा वाली आकृति बन रही है तो ये नीचे आएगी इस प्रकार से और ये इतने से चली जाएगी। तो केवल एक लाइन देखनी है आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को करना है। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या करना है, ये जो दो लाइन है आप भी सेम ऐसे मिला दो नीचे इस प्रकार से आ गई है और ये बीच वाली लाइन वापस यहाँ पे कट कर दो। अब ऑप्शन केवल चेक करना है आपको, ए ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी आप चेक करो और डी चेक करो। देखो सी हमारे यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो। बहुत से बच्चे फटाफट से लाइक नहीं करते, भूल जाते हैं लाइक करना, तो पहले लाइक कर दिया करो आप। आगे देखो 11 नंबर खंड थर्ड आ चुका है आपके सामने, निर्देश आपके सामने लिखे गए हैं। निर्देशों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में आप पढ़ोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या करना है, क्योंकि कभी क्या होता है कुछ आकृतियों को क्या करता है पहले दे दिया जाता है, कुछ आकृतियों को बाद में दिया जाता है, तो पैटर्न फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे पैटर्न कर दिया जाता है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, यहाँ फर्स्ट से क्या चेंज हुआ सेकंड में, सेकंड से थर्ड में क्या चेंज हुआ, थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज हुआ, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी आकृति नई निकल के आएगी। अब ये देखो इसमें ऊपर की तरफ तीर का निशान है, फिर ये इस तरफ हो गया, लास्ट में नीचे हो गया, अब इस तरफ हो जाएगा। ऑप्शन देखो ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। यहाँ से यहाँ पर क्या चेंज हुआ, सभी चेंज सोच करके आराम से फटाफट आंसर करो जल्दी। इसमें क्या करना है, देखो ये त्रिभुज है, अगली बार त्रिभुज का आ गया इस जगह पर आ गया, मतलब ये यहाँ से उठ करके इस जगह गया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, नीचे चला गया, मतलब यहाँ से उठ करके नीचे आ गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर का मतलब इस जगह पर ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये सभी आपस में एक दूसरे की तरफ ऐसे गोल चक्कर काट रही है इस प्रकार से। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, इस जगह पर ट्रायंगल कौन सा है, इस जगह पर त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन में क्या कर रखा है ध्यान से समझो। यहाँ पर एक त्रिभुज है, फिर अगली बार क्या चेंज हुआ, फिर अगली बार क्या चेंज हुआ, सभी सोच करके बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक त्रिभुज है, अगली बार में क्या हुआ, इस एक और नई आकृति बना दी इसके पास में और एक और तीर का चिन्ह लगा दिया। फिर अगली बार एक और नई आकृति इसके साथ मिला दी और किस तरफ बनाई, इस साइड बनाई। तो अगली बार जब आकृति आएगी वो इस जगह पर आ जाएगी, नई आकृति कुछ भी हो सकती है लेकिन इस जगह पर आएगी। तो ए ऑप्शन हम चेक करेंगे तो इसको इस साइड रख दिया नई आकृति को, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। बी में देखो जो आकृतियां होनी चाहिए वो नहीं है, सी भी डी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, मतलब सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसी तरफ आकृति चाहिए थी। 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का। इसको बहुत ध्यान से करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, नीचे की तरफ एक ये लाइन डाल रखी है और बिंदु लगा रखा है। अगली बार इसको सीधा कर दिया, सीधा करके नीचे एक और लाइन डाल दी इसके साइड में। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, वापस इसको उल्टा कर दिया और जिस साइड लाइन डाली थी उसके दूसरी साइड एक और लाइन डाल दी। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, देखो फर्स्ट में एक भी लाइन नहीं थी, फिर एक आई, फिर दो आई, अब कितनी आनी चाहिए, 3, और इसका मुंह क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो 3 लाइन ऑप्शन नंबर केवल डी में हमको दिखाई दे रही होगी, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लो क्या कर रखा है इसमें, पैटर्न को ध्यान से समझो। अब देखो ये लाइन जो दे रखी है इसमें किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अगली बार इसको फिर से मिला करके एक और जैसी ये लाइन है इसी को उल्टा करके यहाँ पे मिला दिया, ये देखो ये। फिर अगली बार क्या किया यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम ये जो वाली लाइन क्या की, ऊपर ले जा करके वापिस मिला दी, मतलब जैसा बनाया था वैसा एक और बना करके इसने लगा दी इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में एक और नया बना देंगे आकृति, इस प्रकार से ऊपर जाएगी ये, इस जगह जाकर के ये। ऑप्शन देखो चेक करो, ए बी सी या डी। देखो बी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ 16 नंबर 16 वाले क्वेश्चन पे। खंड 4 आ चुका है आपके सामने, निर्देश फिर से आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें मैं समझाता हूँ क्या करना है। देखो फर्स्ट वाली आकृति से सेकंड में क्या चेंज हुआ, वैसा ही थर्ड आकृति से फोर्थ में क्या चेंज हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसा इसमें फर्स्ट से सेकंड में होगा वैसा ही थर्ड से फोर्थ में चेंज करना है।
अब इस आकृति में ध्यान से देखो, एक क्या दे रखा है, सर्कल है, सर्कल के अंदर दो आकृतियां हैं। अब ये जो त्रिभुज इस जगह से एक सामने वाले आकृति में आ गए यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज को तो नीचे रख दिया और ये वाली चीज यहाँ आ गई, ठीक है। ध्यान से देखो आप, त्रिभुज को तो नीचे रख दिया और ये वाली आकृति यहाँ आ गई इस वाले में। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है ये कहाँ चला जाएगा, ये आपके इस तरफ चला जाएगा। ये मैं बना के देख रहा हूँ, ये प्लस तो यहाँ आ जाएगा और ये जो गोला यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपको राइट आंसर मिलता है। तो ध्यान से चेक करने पर हमको मिलता है कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 17 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या किया, देखो यहाँ बराबर का चिन्ह, इक्वल का 2 लाइन दे रखी है। अब दोनों लाइनों के ऊपर एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे बना दिया। अब यहाँ पर कितनी लाइन है, एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन के नीचे की तरफ त्रिभुज बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जिस तरीके से हमको चाहिए था वैसा हमको केवल डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हम 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है थोड़ा सा लॉजिक इसमें। देखो फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हुआ, वैसा ही थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज हुआ। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ देखो 3 बिंदु, यानी कि 3 बिंदु का मतलब 3 भुजा वाली आकृति बना दी इसने। अब यहाँ 4 गोले हैं, मतलब 4 भुजा वाली आकृति बना दो आप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सभी ये जो तीर के चिन्ह कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, सब दिख रहे होंगे आप सभी को। अगली बार ये सब क्या हो गए, बीच में हो गए और बाहर की तरफ जाते हुए हो गए। पहले कोनों पर थे, इस जगह कोने पे थे, अब बीच में आ गए। तो हम भी यही करेंगे, आप इग्नोर में ये है तो हम बीच में लगा देंगे सभी को, ठीक है। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ए बी सी या डी। अब देखो ध्यान से जब आप चेक करोगे तो बी को आंसर नहीं लगाना आपको, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसी आकृति दे रखी है वैसी आकृति चेंज होगी। 20 वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान है। इसमें 2 गोले हैं, एक गोले को भर दिया तो 2 त्रिभुज है, एक को त्रिभुज को आप भर दो। ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हम 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले अच्छे से करके आना आप एग्जाम में। इसमें क्या करना होता है, एक पूर्ण वर्ग आपको बनानी है, पूर्ण वर्ग वाली आकृति बनानी है। तो इसका जो बाकी पार्ट बचा हुआ है वो आप क्या करो, इसमें बना करके देख लो, और बना करके देखने के बाद में आप ध्यान से चेक करो कि कौन सा पार्ट इसके अंदर फिट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप बना करके देख लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो जब इसमें हम ध्यान से चेक करेंगे तो ऊपर वाली आकृति केवल ए ऑप्शन में दिखाई दे रही है, बी सी या डी कोई सा ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा ए के अलावा। 22 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इसको आप नीचे मिला दो, केवल सिंपल सा क्या करना है आपको, नीचे मिला देना है इसको हल्का सा ऐसे करके। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है ऐसा, ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब सी और बी दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। सी देखो, सी में इसको घुमा दिया जबकि घुमा हुआ नहीं चाहिए हमको, कुछ इस प्रकार का चाहिए, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आप क्या करो, इस प्रकार से मिला करके देख लेना, पेंसिल ले जाना अगर आप ले जा सको तो, और इसको पेंसिल से मिला करके चेक कर लेना एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाए बिना किसी काट छाट के। ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डी हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस प्रकार मिला देना है और ऑप्शन चेक करना है बस सीधा। देखो क्या बी ऑप्शन ऐसा है, नहीं, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, मतलब ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको पूरे 40 के 40 क्वेश्चन सभी सही करके आने हैं। देखो 25 नंबर वाले क्वेश्चन में करके बताओ क्या करना होगा। इसमें इसको इस प्रकार मिला दो, यहाँ पर वर्ग के जैसे आकृति होनी चाहिए थोड़ी चौड़ी। ए बी सी या डी ध्यान से जब हम चेक करेंगे तो देखो ए तो कहीं से फिट नहीं हो सकता इसके अंदर, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। खंड अगला आ चुका है हमारा। निर्देश क्या दे रखे हैं इसमें दे रखा है आपको, ठीक दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज आपको बतानी है। दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है एक्स वाई की तरफ। अब देखो इसमें एक्स वाई हमको नहीं दे रखा, तो उसको राइट हैंड साइड पे आप मानो इस जगह पर दर्पण है आपके। इसको उल्टा करेंगे तो दर्पण में हर चीज हमेशा क्या दिखती है, उल्टी, ठीक है, अपोजिट साइड दिखाई देती है उसकी। तो जब इसको आप जब आप खुद को देखते हो तो अब आप भी उल्टे दिखाई देते होंगे दर्पण में। तो इसको देखेंगे तो ये जो दे रखा है गोला, ये किस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 वाले क्वेश्चन को ध्यान से चेक करो। इसमें इस तरफ आपके क्या लगाया गया है, दर्पण लगाया गया है, तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आएगा,
इसको जब आप ध्यान से चेक करोगे तो बी राइट आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 28 वाला क्वेश्चन देखो, 28 वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो इसमें समझो, इस तरफ क्या दे रखी है आपकी, एक बार दर्पण दे रखा है। अब जब आप इसको पलटोगे तो ध्यान से समझना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली आकृति तो इसके जैसे हो जाएगी और ये वाली आकृति इसके जैसे हो जाएगी, मतलब सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इसमें इस तरफ क्या दे रखा है, आपके दर्पण दे रखा है, तो दर्पण एफ को उल्टा कैसे लिखते हो आप, कभी आपने लिख के देखा होगा एफ उल्टा? आप एक काम करना, पूरा ABCD को एक बार उल्टा लिख करके देख लेना दर्पण की तरफ, इस प्रकार से एफ दिखाई देगा ये, ठीक है। आपका एक काम है, होमवर्क लिख लो आप इसको, आपको पूरी ABCD जो है उसको दर्पण में देख करके लिखनी है, ठीक है। दर्पण आप लगा लेना या फिर दिमाग में सोच करके कैसे भी बना लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी इससे। 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इस वाले को दर्पण के कैसे दिखाई देगा ये। अब इसको आप जब दर्पण में देखोगे तो इसका उल्टा दिखाई देगा या नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये जो स्क्वायर वाला है ये इस साइड आ जाएगी स्क्वायर की। ऑप्शन ध्यान से चेक करो आप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो डी और ए दोनों सेम है, तो बी और सी तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, तो डी और ए में से कोई सा भी आंसर लगा लो, मतलब ए भी हमारा राइट है और डी भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, 31 वाला क्वेश्चन, अगला खंड आ चुका है आपके सामने। इसमें क्या करना है, अब देखो इसमें कागज को मोड़ना है, कागज को खोलने पर किस प्रकार दिखेगा, लिखा गया, इसको खोला किस प्रकार है, जैसा इसमें तीर का निशान दे रखा है, मतलब ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, फिर बाद में ये नीचे की तरफ खुलेगा। तो ये जो दे रखी है आकृति यहाँ पर, ये इस प्रकार बन जाएगी यहाँ पर, मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति है तो, और यहाँ पर फिर से ये कैसे बनेगी, जैसी इस प्रकार से, और ये लो बन गई, चारों जगह पर ये आकृतियां बन गई, मतलब ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं होना आपको, चारों जगह पर एक जैसी आकृति आएगी। 32 नंबर वाला क्वेश्चन करके बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब इसको आप नीचे की तरफ मोड़ लोगे तो एक गोला यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जब आप इसको एक बार और मोड़ लोगे तो कैसा आएगा, ये एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर। ऑप्शन चेक करने के बाद सीधा आप A B C या D, C या D कंफ्यूजन नहीं होना है, C यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या आया, सभी बच्चों के आंसर क्या आया। 33 वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि समझना है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ करके जो बच्चा करेगा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर कर देगा, A B C या D, ठीक है। ध्यान से चेक करो, देखो इसमें इसको जब आप ऊपर की तरफ खोलोगे, पहले ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कौन सी आकृति है, ये आकृति आपकी इस तरफ चली जाएगी इस प्रकार से, और ये वाली आकृति कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, इस प्रकार से दिखाई दे रही है आप सभी को। आप जब इसको लिखेंगे तो दूसरी साइड कैसे दिखाई देगी, AC, और ये भी दूसरी साइड AC, और इसको देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटी जगह है तो बनाने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। देखो अब इस प्रकार से बन चुकी है वैसे ये, तो A B C या D, आपको इसको देखकर पता लग रहा हो कि A यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ना कि B, ना C, ना D। समझ में आता है क्योंकि आपको सभी को मैंने पूरी कोशिश किया बनाने की, तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हम 34 वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें छोटा, मात्र छोटा सा पार्ट ये निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, इतना सा ही मोड़ा जाएगा, और बाद में फिर इसको पूरे को पलट दिया जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो 2 त्रिभुज है वो भी यहाँ पर बन जाएंगे, एक त्रिभुज तो यहाँ बनने वाला है और दूसरा भी इसका छोटा सा पार्ट वो भी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो कौन सा होगा, देखो ये दोनों त्रिभुज जो है ये यहाँ पर बन जाएंगे इस प्रकार से, और एक और त्रिभुज यहाँ पे बनने वाला है, दिख रहा है आप सभी को। ऑप्शन चेक करने के बाद सीधा आप A ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 वाला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था ये, इसके पहले वाले भी आसान क्वेश्चन था, तो ये तो क्वेश्चन आपको वापस ध्यान से चेक करना है। देखो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आएगा, इसको वापस मिला दो, ये तो पिछले वाले की जैसे सेम आ चुका है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। अगला निर्देश आपको पढ़ने, ध्यान से क्या लिखा गया है। निर्देशों में क्या करना है, ये जो टुकड़े दे रखे हैं इन टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई आकृति आपको बतानी है। सही आकृति चुन करके ऑप्शन में टिक करनी है। तो A B C या D, कंफ्यूजन नहीं होना है, C और D तो राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब या तो A या B दोनों में से एक राइट आंसर होगा,
बताइए आप जल्दी जल्दी, सभी बच्चों के कमेंट आंसर आ जाने चाहिए, साथ के साथ कमेंट किया करो आप, ठीक है। तो लास्ट में भी आप क्लास के बाद में कमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्लास के बाद में भी आप कमेंट कर दिया करो। अब देखो इस वाली आकृतियों को आप मिलाओगे तो ये आकृति ऊपर बंद है क्या, नहीं है, तो जिस सब इसको हम ऐसे रख देंगे तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी उसको पूरा पूरा देख ले, सभी सारे, जब तक अभी 6 पार्ट हम कर चुके हैं तो 6 वाले 6 के 6 पार्ट आप पूरे देख लेना आज, ठीक है। फुल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब इसमें देखो क्या कर रखा है, ए बी सी या डी, इसमें ध्यान से जब आप मिलाओगे तो ये आकृति ऐसी मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा सर जी। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को आ रहे हैं क्वेश्चंस। 38 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रखा है, इसको ध्यान से करो, इसमें कौन सी आकृति आपको फिट बैठती है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। इस वाली आकृति को देखो कैसे मिलाओगे, इस वाली आकृति को जब आप ऐसे करके मिला दोगे, यहाँ पर ये त्रिभुज को इसी के ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरफ रख करके इस प्रकार मिला दो तो ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा, ध्यान से चेक करके आप बताओ। देखो ए बी सी या डी, इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जब इसको आप मिला दोगे ना तो ये पूरी एक त्रिभुज के जैसी दिखाई देने लग जाएगी, ना कि बी ऑप्शन के जैसे। तो आप कंफ्यूजन नहीं आए, क्योंकि कंफ्यूजन बी में क्या कर रखा है, इसको बिल्कुल सीधा कर रखा है, जबकि हमको चाहिए ये एक ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 में, ध्यान से चेक करो 39 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप सिंपल ही मिला दो। देखो इसको जब आप मिलाओगे ना तो ये मिलाने के बाद में ए बी, या तो ए और सी तो राइट आंसर नहीं होगा, अब बी या डी दोनों में से एक आंसर बताओ कौन सा आएगा, बी या डी, ध्यान से चेक करके बताओ सभी। चलो एक काम करो, ये आपके लिए होमवर्क हो चुका है 39 और अगला क्वेश्चन 40, इसको भी होमवर्क दे सकता हूँ मैं। चलो होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। क्लास के बाद में कमेंट करना आप सभी बच्चे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी कर देना, ठीक है, ताकि आपके जो भी अगले डाउट कोई हो तो उसको सॉल्यूशन हम कर सकें। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, और हम ऐसी नई नई सीरीज लेते आते रहेंगे, इसके बाकी पार्ट 2, 3 इस प्रकार आपकी डेली सीरीज आती रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस कंपटीशन में आपके साथ में हिस्सा ले सके, और बहुत अच्छा कंपटीशन आप सभी बच्चों के बीच में हो सके, तभी क्लास का मजा आने वाला है। तो इस प्रकार हम आपके लिए मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।